साथियों, मेरे चैनल एक सत्संग ज्ञान पर आपका फिर से स्वागत है। मैं श्याम सुंदर शर्मा आज आपसे बात करूंगा परीक्षित को श्राप किसने और क्यों दिया। किस पुराण को भक्ति और भाव से श्रवण करने के कारण उन्हें मुक्ति मिली। साथियों, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, इस पर मेरी वीडियो पहले से चैनल पर उपलब्ध है, इसे सर्च कर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काल की प्रेरणा से राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार करने गए। प्यास के कारण वह व्याकुल होकर एक आश्रम जा पहुंचे। यह आश्रम शमीक ऋषि का था। राजा ने पीने के लिए जल मांगा। उस समय आश्रम में और कोई नहीं था। ऋषि शमीक अपनी समाधि में लीन थे। समाधि के कारण ऋषि को परीक्षित की बात सुनाई नहीं दी। राजा को लगा कि यह कोई ढोंगी ऋषि है जो मेरी बात सुनने के बाद भी नेत्र बंद कर बैठा है। इससे क्रोधित होकर परीक्षित ने ऋषि के पास एक मरे हुए सर्प को देखा। उसे बाण की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और राजधानी वापस लौट गई। राजभवन पहुंचकर जब परीक्षित ने अपने सिर से सोने का राजमुकुट उतारा तब उनका ज्ञान जागृत हो उठा। परीक्षित समझ गए कि यह सब कलयुग के प्रभाव से हो गया। उन्हें अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। राजा को बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि काल अपनी चाल चल चुका है। इधर शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा विलक्षण बालक था। वह एक सरोवर में स्नान कर रहा था। जब उसे यह सूचना मिली कि किसी ने समाधि में लीन उसके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर उनका घोर अपमान किया है तो वह क्रोध से लाल हो गया। सरोवर का जल हाथ में लेकर उसने बिना विचार किए श्राप दे दिया और कहा कि जिसने भी मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। जब परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के श्राप की जानकारी हुई तो वह कांपने लगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। दोस्तों, आप सब समझदार हैं। जिसे ये पता चल जाए कि 7वें दिन मौत निश्चित है तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी, अनुमान लगाकर कमेंट्स में जरूर बताना। राज्य के श्रेष्ठ व्यक्तियों ने परीक्षित से कहा, राजन, आपकी मृत्यु अवश्य होगी लेकिन आपका उद्धार हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर वेद व्यास के पुत्र सुखदेव के समान कोई विद्वान नहीं है। अगर वो आचार्य बनकर श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कराएं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, आपको संसार बंधन से मुक्ति मिलेगी। ऐसा ही हुआ। श्री सुखदेव जी ने 7वें दिन पुराण को विराम दिया। अब परीक्षित पुराण को भक्ति और भाव से श्रवण करने के कारण विरक्त और वैराग्य धारण कर चुके थे। 7वें दिन तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु हुई। कलयुग में श्रीमद् भागवत पुराण मनुष्यों के सभी पाप नष्ट करने में आज भी सक्षम है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की? वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।